नूर, हम्म। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसी बोर हो रही थी तो टाइम पास कर रही थी। चलो आओ, खेलना चलो। नहीं उसामा, मेरा दिल नहीं है। मगर क्यों नूर? तुम यूं 24 घंटे घर बैठे बैठे बेजार नहीं होती? नहीं, मुझे अच्छा लगता है अकेले रहना। वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ, फवाद है ना हमेशा मेरे साथ। अभी ये लगता है ना मैं पागल हो गई हूँ। नहीं, मैं खुद उसको अपने आसपास फील करता हूँ अक्सर। तुम्हें पता है, फवाद और मैं ना बहुत सारी बातें करते हैं। पहले तो फवाद बिल्कुल भी टॉकेटिव नहीं था, तो इतनी बातें करता है। और देखो, ये सारे कार्ड्स और ये गिफ्ट, और ये देखो, ये वाला ब्रेसलेट मुझे जब फवाद ने मेरी बर्थडे पे दिया था। आई नो, मेरे साथ वो सब शेयर करता था। नूर, नूर, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। एक बार मुझे कह दो कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया नूर, वरना मैं घुट घुट के मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है। इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती। उसामा बेटा, जी पप्पू। तुम जा रहे हो, तुम नूर से क्यों बार बार माफी मांगते हो? हालांकि वो तुम्हें कसूरवार नहीं समझती और तुम तो उसके दोस्त हो। पप्पू, मैं नूर का दोस्त जरूर हूँ, लेकिन उसका मुजरिम भी मैं ही हूँ। और अगर वो मुझे कसूरवार ना समझती तो एटलीस्ट एक बार कह देती कि उसने मुझे माफ कर दिया। सोचा था कि सब बेहतर हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी तो उसे भी अपने खसारे पर सब्र आ जाएगा। मगर अब तो ये उम्मीद भी दम तोड़ रही है कि उसकी शादी होगी भी या नहीं। तुम तो जानते हो ना कितनी मुश्किल से राजी किया था उसे। जी। कहते हैं कि अल्लाह उतनी आजमाइश देता है जितनी उसका बंदा सह सके। लेकिन अब मुझसे नहीं सहा जाता। 2 बार मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। लोग समझते हैं कि मेरी नूर, हालांकि मेरी बच्ची तो। पप्पू, आप क्यों लोगों की बातें अपने जहन में बार बार दोहराती हैं? इसलिए कि मुझे तकलीफ होती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। काश उस दिन राशिद भाई यहाँ ना आए होते तो आज मेरी बेटी का घर बस जाता। लोगों के मुंह पे ताले लग जाते। जो मेरी बेटी को फवाद की मौत के लिए मनहूस कहते वो चुप हो जाते। उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो दुल्हन बने इंतजार करती रही। उसामा, लोग क्यों नहीं समझते कि वो पैसे का हादसा था।
आप प्लीज़ मत रोएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो। क्या कर रहे हो सामा? कुछ नहीं। आई थिंक तुम्हारा मूड अभी तक ऑफ है। किस बात पे? वो उस दिन नूर की वजह से तुम मुझसे थोड़ा सा। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? नथिंग दैट कंसर्न्स यू। चलो फिर जो तुम्हारा कंसर्न है, लेट्स टॉक अबाउट देम। मामा को आंटी की कॉल आई थी और वो शादी की डेट फिक्स करने के लिए घर आ रहे हैं। क्या हुआ? तुम चुप क्यों कर गए उसामा? लिश्मा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन उसामा, मुझे एक ज़रूरी काम है। टेक केयर। राबिया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब है? मैं उसामा को भेज देती आपके पास। अरे भाभी, बस मामूली सा बुखार था, उतर गया। मैं अब ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, मैं ड्राइवर को भिजवाती हूँ, आप रम आ जाएं। हम ज़ारा की तरफ चलते हैं। अम, मेरी तरफ से माजरत, मैं नहीं आ सकूंगी। मगर क्यों? भाभी, नूर के निकाह के दिन जो भी कुछ हुआ, मैं नहीं चाहती कि उसामा की खुशियों में कोई रुकावट आए। और राशिद, उनका तो आपको पता है, फिर कहीं कुछ मेरी मजबूरी को समझे। मेरे लिए उसामा की खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं, बहुत अहमियत रखती हैं। अल्लाह उसे हर बुरी निगाह से बचाए। आई अंडरस्टैंड आप जो कह रही हैं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसामा को मेरा बहुत प्यार और दुआ दीजिएगा, और फराज भाई को मुबारकबाद दीजिएगा। ऑल राइट, बल्कि आप खुद भी फ़ोन कर लीजिएगा, आपको बहुत याद करते हैं। जी करूँगी। खुदा हाफिज़। ऑल राइट, खुदा हाफिज़।